हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ब्रेन को सीपीयू ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। कंप्लीट बॉडी का 2% पार्ट जो है वो ब्रेन कंटेन करता है। ब्रेन के अंदर 80% जो है वो वाटर होता है और जो 20% बच गए वो ब्लड और स्पाइनल फ्लूइड होता है। डेथ के बाद जो ब्रेन है वो 7 मिनट तक एक्टिवेट रहता है और डेथ के बाद जो आइज़ हैं वो 5 से 6 घंटे तक एक्टिवेट रहती हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन होता है वो 4% जो है दिमाग का यूज़ करता है, लेकिन जो जीनियस पर्सन होते हैं वो 4.5% जो है यूज़ करते हैं ब्रेन का। ब्रेन के अंदर 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सॉफ्ट होती हैं, जिनको हम काट सकते हैं नाइफ़ की हेल्प से। टोटल जो ह्यूमन बोन होती हैं वो 206 होती हैं। फेस के अंदर 14 बोन्स प्रेजेंट हैं, नोज़ के अंदर 5 बोन्स हैं और आइज़ के अंदर 4 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। हम ब्रेन को डोनेट नहीं कर सकते या फिर हम ये कह सकते हैं उसको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रीजनरेशन पावर स्मॉल होती है या फिर हम कहें स्लो रीजनरेशन पावर होती है। जो स्पीड होती है वो ब्रेन की वो होती है 272 किलोमीटर पर सेकेंड और 170 मील। 1 मिनट में 70,000 जो थॉट्स हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं, जिनमें से 70% जो विचार हैं वो नेगेटिव होते हैं और 40% जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ब्रेन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है सोडियम। सोडियम को हम कैरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि सोडियम जो होता है मोर रिएक्टिव होता है विद ऑक्सीजन विद एनवायरनमेंट। और बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है कैल्शियम। मैक्सिमम वेट जो होता है ब्रेन का वो होता है 1450 ग्राम। वुमेन का जो वेट होता है ब्रेन का वो होता है 1350 ग्राम और चाइल्ड का होता है 300 to 400 ग्राम। एवरेज लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1400 ग्राम। इसका मतलब कह सकते हैं 1.4 kg। आगे डिस्कस करेंगे। जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होती है CO2, वाटर और ATP की। CO2 जो है रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर हो जाती है और वाटर जो है यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। बचती क्या है एनर्जी। ATP को एनर्जी करेंसी बोला जाता है। तो 100% जो एनर्जी वो ATP प्रोवाइड करता है, लेकिन जो 20% है इस एनर्जी का वो ब्रेन के द्वारा यूज़ की जाती है। अगर ये 20% यूज़ नहीं करी गई तो ब्रेन जो है वो पैरालाइज हो जाएगा, वर्किंग बंद हो जाएगी और जो बॉडी है वो भी काम करना बंद कर देगी। आगे देखो, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कंटेन करता है ब्रेन। अब देखो 100% का 20% तो ब्रेन ही कंटेन कर रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी कंटेनिंग पार्ट क्या है, ब्रेन है। अगर 20% यूज़ नहीं हुआ तो बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाएगी। ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पिट्यूटरी, पाइनल और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो केमिकल सिक्रेट करते हैं, हॉर्मोन्स सिक्रेट करती हैं। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो कंट्रोल करती है हॉर्मोन्स के ऊपर। अब है पाइनल ग्लैंड। पाइनल ग्लैंड नाइट हार्मोन सिक्रेट करती है, जो कि रेस्पॉन्स करवाती है डार्कनेस के अंदर, और उस हार्मोन का क्या नाम है, मेलाटोनिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। हमारा स्किन का कलर, हमारी आइज़ का कलर, ये इस वजह से ही इसके ऊपर डिपेंड करता है, मेलाटोनिन हार्मोन के ऊपर। और नाइट हार्मोन सिक्रेट करता है मेलाटोनिन, जो कि रिस्पॉन्स करता है डार्कनेस के अंदर। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड को सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है वो होता है लव हार्मोन। लव हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो बेबी जो है, बच्चे माँ का दूध पीता है, वहाँ पे ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन अटैचमेंट होती है बेबी की मदर से। लव हार्मोन बोल सकते हैं या फिर हम लव ड्रग भी बोल सकते हैं इसको। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को फेस ब्रेन बोलते हैं। जो आगे वाला पार्ट होता है सारा, उसको फोर ब्रेन बोला जाता है। मिड ब्रेन जहाँ पे चोटी रखवाई जाती है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और वो थोड़ा सा पार्ट होता है, इसलिए ये स्मॉलेस्ट पार्ट है। हिंड ब्रेन जो पीछे वाला सारा पोर्शन होता है उसको हिंड ब्रेन बोलते हैं। अब देखो, जो फोर ब्रेन होता है वो वॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करता है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है।
आगे वाला जितना भी पार्ट है वो सारा फोर ब्रेन होता है और मिड ब्रेन स्मॉलेस्ट पार्ट है। अब 3 पार्ट हैं फोर ब्रेन के, थैलेमस, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैलेमस क्या करता है? एज अ रिले सेंटर का काम करता है। रिले सेंटर का मतलब है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कर देगा। अगर हमें ठंडा लगा, गर्म लगा तो हम एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं, ये ड्यू टू थैलेमस की वजह से होता है। सेरिब्रम क्या करता है? थिंकिंग पार्ट को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम मतलब जहाँ हम सोचते हैं, ये मेमोरी को भी स्टोर करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सेरिब्रम का कि ये मेमोरी को स्टोर करता है, और थिंकिंग पार्ट भी हम सेरिब्रम को बोलते हैं। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, इसको सेंटर ऑफ इंटेलिजेंट बोलते हैं। अब देखो थिंकिंग यहाँ पे टेक्स प्लेस हो रही है तो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंट तो अपने आप ही हो जाएगा। मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है ब्रेन का, कहाँ पे प्रेजेंट है? बिलो पार्ट ऑफ ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है। सेरिब्रम जो है वो स्पीच आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। जैसे कोई हमें बोल रहा है पीछे से तो हम एकदम से टर्न होके देखते हैं, तो इसमें हेल्पफुल कौन करता है? सेरिब्रम वाला जो पार्ट है ब्रेन का वो हेल्प करता है। टच वाला जो सीन होता है वहाँ पे सेरिब्रम रोल प्ले करता है। अब है विज़न, देखने में और हियरिंग सुनने में सेरिब्रम क्या करता है? कंट्रोल करता है, हेल्प करता है। कंट्रोल मोमेंट जो है बॉडी की उसको कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है? सेरिब्रम करता है। अब जो सेरिब्रम है इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं, फ्रंटल, पेरिएंटल, ओसिपिटल और टेम्पोरल। आगे डिस्कस करेंगे हम इनको। जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होते हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और जो फोर ब्रेन होता है जिसको हम फेस ब्रेन बोलते हैं, जो कि क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट है, वो वॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करता है। अब देखो हाइपोथैलेमस, 3 पार्ट थे, इसमें से थर्ड पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये एक्टिविटी जो भी हम करते हैं उनमें हेल्प करता है। इमोशंस जो भी होते हैं, हैप्पीनेस है, सोरो है, सैडनेस है, ये सब हाइपोथैलेमस की वजह से हमारा ब्रेन जो है एक्टिवेट करता है। लव जो है, हंगर है, थ्रस्टी है, ये सब ब्रेन जो है हाइपोथैलेमस का पार्ट है, ये कंट्रोल करता है। फियर है, एंगर है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, ये सब कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। स्लीपनेस को भी ये जो मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। अब देखो हमारी जो बॉडी होती है उसका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट के अंदर देखें तो 98.6 है, और केल्विन के अंदर देखें तो 310 केल्विन है। इसको दोबारा देखो, हाइपोथैलेमस क्या करता है? इमोशंस को कंट्रोल में करता है। हैप्पीनेस, सोरो, सैडनेस जो है ये वाला पार्ट जो है हमें डिटरमाइन करवाता है ब्रेन का हाइपोथैलेमस। लव के बारे में जो है हाइपोथैलेमस जो है डिटरमाइन कराता है। हंगर, भूख लगना, प्यास लगना, डर लगना, गुस्सा आना, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में जो है हाइपोथैलेमस जो है रोल प्ले करता है। आगे डिस्कस करेंगे हम। हमारा जो ब्रेन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो होता है कॉर्पस कैलोसम। लेफ़्ट प्लस राइट ब्रेन को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। और जो ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है ना उसको बोलते हैं हम क्रैनियम। देखो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, लेफ़्ट और राइट ब्रेन को कौन कनेक्ट करेगा? कॉर्पस कैलोसम। और आउटर कवरिंग जो होती है ब्रेन की उसको क्या बोलते हैं हम? क्रैनियम। आगे देखो सेरिब्रम। सेरिब्रम के 4 पार्ट देखे थे हमने, फ्रंटल लोब, पेरिएंटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब किस में हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी बनाने में जो है फ्रंटल लोब हेल्पफुल होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब हमसे क्वेश्चन नहीं होता तो हम क्या करते हैं? फोर ब्रेन को हिट करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा। फेस ब्रेन को हिट करते हैं, जो आगे वाले पार्ट है उसको स्ट्राइक करते हैं, तो वो क्या करता है? हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। फ्रंटल लोब है। सोशल इंटरेक्शन, एक दूसरे से इंटरेक्शन करवाने में भी फ्रंटल लोब जो है रोल प्ले करता है। आगे देखो डिसीजन मेकिंग में जो है फ्रंटल लोब हेल्पफुल होता है। कॉग्निटिव लेटर, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
फ्रंटल लोब का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ये है कॉग्निटिव लेटर। कॉग्निटिव लेटर के अंदर 4 चीज़ें आती हैं: डिसीजन, थिंकिंग, रीजनिंग और कॉम्पैक्ट। डिसीजन कैसे लेते हैं हम, थिंक कैसे करते हैं, रीजनिंग कैसे करते हैं उसकी, और कॉम्पैक्ट कैसे करते हैं चीज़ों को। आगे देखो पेरेंटल लोब। पेरेंटल लोब किस में हेल्पफुल होता है? 6 सेंसेस का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, शायद ये 4 किलोमीटर दूर होगा ये रास्ता यहाँ से। तो ये कौन हेल्पफुल करता है? पेरेंटल लोब। यहाँ पे हम 6 सेंसेस का यूज़ करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं अनुमान लगाते हैं। स्मेल को कंट्रोल करता है ये पेरेंटल लोब। और फीवर में जब हमें कड़वी लगती हैं रोटियाँ, तो ये ड्यू टू क्या होता है? पेरेंटल लोब हमें डिटरमाइन करवाता है कि जो रोटी है वो कड़वी लग रही है। आगे देखो टेम्पोरल लोब जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में हेल्पफुल होता है। ओसिपिटल लोब क्या होता है? डिस्टेंस और डेप्थ के बारे में अजप्शन करवाने में हेल्पफुल होता है। किसी के फेस को आइडेंटिफाई करवाने में जो है ओसिपिटल वाला जो ब्रेन का पार्ट है वो हेल्प करता है। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई, अब जब कोई भी पिक्चर देख लेते हैं तो हम तुरंत अगर दोबारा देखते हैं उसको तो ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये किसकी पिक्चर है। तो ये सब जो है ओसिपिटल लोब वाला जो पार्ट है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करवाने में। किसी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं तो वो वाला पार्ट कौन करवाएगा आइडेंटिफाई? ओसिपिटल लोब। हमें काफ़ी टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं ना जो देख लेते हैं हम, तो ये वाली चीज़ें कौन डिटरमाइन करवाता है? ओसिपिटल लोब। आगे देखो मिड ब्रेन। मिड ब्रेन स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इसका एक ही काम होता है कि फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है मिड ब्रेन। आगे देखो हिंड ब्रेन। 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये लास्ट है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस करता है बॉडी को। ड्रिंक करते हैं हम, कोई भी इंसान ड्रिंक करता है तो किस पार्ट पर असर पड़ता है? सेरिबेलम पर। अल्कोहल या बियर तो सेरिबेलम वाले जो पार्ट है उसके ऊपर अफेक्ट करता है। ऑर्गन्स की मूवमेंट जो है हम सेरिबेलम वाले पार्ट से करते हैं। आगे देखो पोन्स, ये करता है क्लॉक टाइम को फॉलो करता है। इसका मतलब देखो हमें कई बार हैबिट लग जाती है कि अगर हम 3 बजे खाना खाएंगे तो हमें डेली 3 बजे ही भूख लगेगी। अब जो बच्चे रात तक पढ़ते हैं तो उनकी हैबिट हो जाती है कि वो रात तक जागेंगे, तो कई बार उनको अगर वो पहले सोना चाहे तो वो सो नहीं पाते। तो ये क्या है? क्लॉक टाइम को फॉलो कौन कराता है? पोन्स, जो कि किसका हिस्सा है? हिंड ब्रेन का हिस्सा है। अब है मेडुला। मेडुला क्या करता है? हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर 120 से 80 के अंदर लाया करता है। हाई हो जाएगा तो 120 के अंदर आएगा और लो हो जाएगा तो 80 के अंदर। इनको हम सिस्टोल और डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। आगे देखो जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ बीट्स होते हैं, हार्ट बीट। जितना बड़ा एनिमल होगा उसकी नंबर ऑफ हार्ट बीट जो है उतनी ही कम होंगी। जैसे एलिफेंट के अंदर 1 मिनट में 16 टाइम्स जो है हार्ट बीट होती हैं और ब्लू व्हेल के अंदर 6 टाइम ही होती हैं 1 मिनट के अंदर। अब हम यहाँ पे कुछ डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। कोमा में कोई भी इंसान चला जाता है, ये ड्यू टू ब्रेन डिजीज़ जाता है और इस कोमा वाली डिजीज़ को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डेथ। आगे है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होती है? जो ब्रेन को कनेक्ट करती है बैकबोन से, उसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। इसको हम स्मॉल ब्रेन बोलते हैं या फिर थर्ड आई बोलते हैं। ये बोलते हैं ना कि मेरे तीसरी आँख भी है, मैंने पीछे तो दिखे भी है। तो ये कौन करता है? स्पाइनल कोड। थर्ड आई बोला जाता है इसको, स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं। कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, जो कि ऑटोमेटिक चेंजेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है स्पाइनल कोड। आगे देखो माइग्रेन है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हैमरेज है। ये 3 बीमारी हैं जो कि रिलेटेड है किससे? ब्रेन से। अब देखो ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हैमरेज के अंदर मसल्स ऑफ ब्रेन जो है वो डैमेज होती हैं। यहाँ पे मसल्स का डैमेज होता है, वहाँ पे ब्रेन हैमरेज और ब्रेन ट्यूमर होगा। और ब्रेन ट्यूमर एक तरह का कैंसर भी है। और जो माइग्रेन होता है इसके अंदर स्पाइनल जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जो 20% वाले हिस्से में आता है ब्लड और स्पाइनल फ्लूइड, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है माइग्रेन के अंदर।
थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।